नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर म्यूचुअल फंड से 3 करोड़ का गोल कैसे बनाएं। प्लानिंग बिल्कुल करेंगे और यहाँ पे आपके सामने एक पोर्टफोलियो भी रखेंगे। अब म्यूचुअल फंड से आपका जो भी गोल हो, जितना भी पैसा आप बनाना चाहते हो, लेकिन आज की वीडियो में यही बताया जाएगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो किस तरीके से आपको डिजाइन करनी है और एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आ रही है कि सर म्यूचुअल फंड से हमारा जो भी गोल हो, अगर हम वो बनाना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे ये आता है, आपको ये देखना है कि भैया पहली चीज तो आपकी इनकम कितनी है। काफी निवेशक ऐसे होते हैं जो ये देख लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया, इसमें 10,000 की एसआईपी कराओगे, 15,000 की एसआईपी कराओगे तो फ्यूचर में इतना पैसा बन जाएगा। अब वो कुछ सोचते नहीं है और पैसा निवेश कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट हो जाता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम के बाद आपको ये देखना है कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपके जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आएंगे। इसके अलावा आपका मेडिकल, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो आएगा। हेल्थ केयर का जितने भी आपने लाइफ कवर ले रखे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। इसके बाद देखा जाएगा इनकम में से एक्सपेंस लेस होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितना बचा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं आपकी इनकम है 50,000 की, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस थे हम मान लेते 30,000 के टोटल आपके एक्सपेंस हो गए और टोटल वैल्यू यहाँ पे अब आपकी बची 20,000 रुपए की। अब जो ये हमारे पास वैल्यू बची है रिमेनिंग, एक तरीके से ये ऐसा पैसा है जिसको हम अगर बैंक में रखेंगे तो कुछ अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट होना नहीं है, तो इसको हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप ये आता है कि सर म्यूचुअल फंड में तो निवेश करना है, लेकिन कौन से फंड में निवेश करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल की है। अब म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो क्रिएट होता है ना, वो हमेशा एज देखी जाती है। आज मान लो आज आपकी उम्र 50 साल की है और आप ऐसे फंड में निवेश करो जो मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, आपके पास अमाउंट आ गया कि इतना पैसा मुझे निवेश करना है, आपको ये पता है कि मेरी इतनी उम्र है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि सर मेरी 30 साल की उम्र है, तो उम्र तो मेरी कम है, ऐसा नहीं है मेरी 50 साल की उम्र है। अगर मैं 10 साल 20 साल के लिए निवेश करूं तो भैया मेरा पैसा निवेश कर रहा हूं उसको मैं खर्च कब करूंगा। इसलिए हमको क्या करना है, पैसा इस तरीके से निवेश करना है कि हमारा जो बुढ़ापा है उसमें उस पैसे को हम फायदा भी उठा सकें। तो यहाँ पे 30 साल की उम्र है। अब यहाँ पे 30 साल की उम्र है तो नॉर्मल सी बात है सर, अगले 15 से 20 साल के लिए मैं निवेश कर सकता हूँ। मेरे पास आगे इतना टाइम है कि मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको मैं यूज भी कर सकता हूँ, बच्चों के लिए छोड़ भी सकता हूँ। तो यहाँ से अब आपको क्या पता चल गया, टाइम, कि मेरे पास कितना टाइम है, 15 से 20 साल के लिए मैं इजीली निवेश कर सकता हूं। अब यहाँ पे थर्ड चीज आती है रिस्क, कि मैं मार्केट से रिस्क कितना ले सकता हूं। आपने म्यूचुअल फंड में देखा होगा कंपाउंडिंग बनती है लॉन्ग टर्म में, और जितना लंबे समय के लिए निवेश करोगे उतना ही म्यूचुअल फंड का रिस्क कम होते जाता है। तो यहाँ पे मेरी उम्र कम है और यहाँ पे मेरा टाइम ड्यूरेशन अच्छा है, तो यहाँ से मुझे पता पड़ गया कि मैं मार्केट से कितना रिस्क ले सकता हूँ। मार्केट से मैं हाई रिस्क ले सकता हूं। अब आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इतना पैसा निवेश करना है, इतने साल के लिए करना है, इतना रिस्क में मार्केट से ले सकता हूं और इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए करना है। अब बात आती है पोर्टफोलियो की कि सर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के ऊपर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पोर्टफोलियो जब भी बनता है ना तो उसमें 3 तरीके की चीजें होती हैं। पहले मैं आपको पोर्टफोलियो बताता हूं, इस तरीके का जो पोर्टफोलियो होगा वो कैसे होगा। इसमें टोटल हम 4 फंड लेके चलेंगे, जिसमें पहला फंड रहेगा हमारा बंधन का स्मॉल कैप, सेकंड नंबर पे हमारा रहेगा मीराई असेट्स स्मॉल कैप, और तीसरे नंबर पे हमारा जो फंड रहेगा वो रहेगा कैनरा रेबेको स्मॉल कैप, और चौथे नंबर पे हमारे पास जो फंड रहेगा वो रहेगा एडलवाइस मिड कैप फंड। अब यहाँ पे जो आपको पोर्टफोलियो दिख रहा है ना, आपको सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन ये कैची टाइप में पोर्टफोलियो बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इसमें हमने क्या करा है, एक फंड वो लिया है जो मार्केट में बिल्कुल नया है, जिसका एयूएम कम है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना ज्यादा रहेगी। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक फंड ऐसा लिया है जो मार्केट में अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और एक फंड ऐसा लिया है जो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मीरा असेट्स स्मॉल कैप फंड है जो नया फंड है जिसमें वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी, और बंधन स्मॉल कैप फंड है, इसमें भी आपको वॉलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमने एक फंड लिया है एडलवाइस मिड कैप फंड, जो मार्केट से थोड़ी आपको स्टेबिलिटी भी दे रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो तीन तरीके की कैंची एक पोर्टफोलियो में हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने पोर्टफोलियो बना दिया। अब आप सोच रहे हो कि सर मान लीजिए मेरी उम्र तो 25 साल की है, 35 साल की है, 40 साल की है, तो मैं मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? तो देखो यहाँ पे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड, एनआईएसएम सर्टिफाइड और जेट फंड कंपनी का एक्सपर्ट हूं। तो इजीली आप उससे पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हो और आपने निवेश कर रखा है तो उसको रिव्यू भी करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। लेकिन पोर्टफोलियो डिजाइन कराओ या रिव्यू कराओ, उसकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 250 रुपीज की रहेगी, जिसमें कॉल पे आपसे सारी डिस्कस करे जाएंगे, सारी जानकारी ली जाएगी, देन आपका पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, उसके बाद वापस से कॉल पे डिस्कस करा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज तो मैंने क्लियर कर दी। अब सर गोल किस तरीके से अचीव होगा? अब यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलते हैं 15%। टाइम ड्यूरेशन कितना था? 15 से 20 साल का। निवेश कितना कर रहे थे हम? 20,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना मान के चल रहे हैं? 15%। अब आप बोलोगे कि सर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 15% आप किस बेस पे मान रहे हो? देखो म्यूचुअल फंड में कभी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स नहीं होता, मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ अप एंड डाउन यहाँ पे लगी रहती है। म्यूचुअल फंड से अगर आपको 12% 15% का भी रिटर्न मिल रहा है ना, तो जो नॉर्मल रिटर्न होता है उससे काफी ज्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15% क्यों ले रहे हैं, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये फिक्स नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा टारगेट फिक्स नहीं है। कभी भी हमारा टारगेट फिक्स नहीं होता, हम यही बोलते हैं कि भैया 15-20 साल कर लूंगा, 25-30 साल कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 15 साल बाद ही जरूरत पड़ गई, या मान लीजिए 15 साल बाद जरूरत नहीं पड़ी, 18वें साल में पड़ गई, 19वें साल में पड़ गई, या मान लीजिए 20वें साल में पड़ गई, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कम कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके कैलकुलेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, हम ऑन एवरेज निकालेंगे कि भैया अगर 15 साल में पैसा निकल रहा है तो वहां पे फ्यूचर में कितना कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 करोड़ तक की वेल्थ आप इजीली क्रैक कर सकते हो अगर सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करो, एसआईपी को स्किप नहीं करो और अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर बेस पे रीबैलेंसिंग करते रहो। अब रीबैलेंसिंग क्या होता है, इस पे भी डेडिकेट वीडियो बनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है एक बेहतरीन पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हो तो किस तरीके से बनता है और कैसे उसकी प्लानिंग होती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।